दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजडम एजुकेशन में। तो दोस्तों मैं आज पहली क्लास लाया हूँ आपकी आधुनिक भारत की, जो कि आपके पेपर में यूपी पैट के पेपर में 5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने कराना चाह रहा हूँ इसको, कम से कम कोशिश करता हूँ 100 क्वेश्चन में कंप्लीट कर दूँ या 50 से 70 में कंप्लीट हो जाए। तो मेरा ये टारगेट है, लेकिन मैंने कोशिश करी कि 100 में रखूँ। लेकिन मैं ये नहीं कि हल्के हल्के क्वेश्चन करा कि आपको करा दूँ कंप्लीट, तो ये मेरा वो नहीं है। और पैट का पेपर आपको पता ही है आने वाला है, 3 से 4 दिन बच रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप है ना ऐसी हमें सपोर्ट बनाते रहो। मैं जल्दी से जल्दी और कोशिश कर रहा हूँ और नए नए टॉपिकों से मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ। और जैसे कि पंचवर्षीय योजना मैंने जो हमारे शिवम सर ने कराई, तो उससे उसको भी अच्छा रिस्पांस मिला है और हर वीडियो को रिस्पांस मिल रहा है। तो कोई कोई वीडियो में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि आप लंबी वीडियो जैसे मैराथन वीडियो से बचे हैं। प्लीज़ आप प्रैक्टिस करें, आप अपने नोट्स को जितना रिविजन करें, क्योंकि पैट का पेपर क्वालिफाई होना भी जरूरी है। जो कि आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल में सिर्फ काफ़ी वैकेंसी आई थी, लेकिन और जैसा देखा जाए तो सिर्फ उसमें एक लेखपाल की वैकेंसी थी, वो भी जनरल की 62.96 पे लगी थी। तो आप लगा सकते हैं कि कम से कम आपको 70 नंबर तो रखने ही होंगे, क्योंकि 62.96 पिछले साल के अनुसार थे। आज अगर एक एक साल बाद कंपटीशन बढ़ रहा है लेवल, तो इस हिसाब से आपको 70 75 80 भी बोल रहे हैं टीचर की, 80 रखिए, 80 प्लस सही रहेगा, बहुत है। देखिए आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने उस लेवल के हैं। देखिए 80 लाने वाले भी स्टूडेंट होंगे, 65 लाने वाले भी, लेकिन 70 लाने भी। लेकिन आपको मैं बताऊं कि 50 55 पे आप भरोसा ना करें, बिल्कुल 70 प्लस पे रखें। आपको टारगेट 80 प्लस भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव से बचना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको 5 से 6 क्वेश्चन इंग्लिश में भी आएंगे। तो हर चीज़ों को ध्यान पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, चालू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए ये ना समुद्री यात्री है, जो कि आप इस पर लग रहा होगा पहले से टिक सा लग रहा है। तो क्या हुआ कि मैं वीडियो बना रहा था, जिस कारण है ना वीडियो में लाइट चली गई थी, इससे मेरा थोड़ा सा मतलब वीडियो अच्छी नहीं बनी, फिर मैंने उसे काट दिया, तो इसलिए इस पर टिक लगे रह गए हैं। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए दोबारा कोशिश करूँगा कि अब लाइट ना जाए। तो ये हमारे समुद्री यात्री हैं और ये किस देश से संबंधित हैं, उनके बारे में हमें जानकारी दी गई है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। देखिए वास्को डी गामा किस देश से संबंधित हैं, कोलंबस किससे, इन्होंने कि न किसी देश की खोज की गई है, खोज की थी। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर हमारा क्या होगा। ऑप्शन बी, वास्को डी गामा हमारा जैसा पुर्तगाल से हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से। तो इस हिसाब से आंसर हमारा बी होगा इसका, ना कि ए आपको लग रहा हो। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कोलकाता किसने बसाया था। तो ऑप्शन ए जॉन सॉलमैन ने, ऑप्शन बी इज वास्को डी गामा, एंड ऑप्शन सी इज वॉरेन हेस्टिंग, एंड ऑप्शन डी इज जॉब चार्नोव। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी है, जो कि टिक लग ही रहा है पहले से। तो आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन काफी बार पेपरों में आ चुका है। ठीक है, और मैं जितने क्वेश्चन ला रहा हूँ प्रीवियस ईयर किसी न किसी पेपरों में आए हैं, चाहे यूपीएससी लेवल तक के पेपरों में आए हुए हैं, लेकिन वो 2006 2007 की बात है। आज हमारा 2022 चल रहा है, तो इस हिसाब से आज के टाइम पे यूपीएससी के जो क्वेश्चन जो 10 साल पहले थे ना, वो आज हमारे छोटे पेपरों में आ रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन ए इज पुणे, ऑप्शन बी इज गोवा, एंड ऑप्शन सी इज पौंडीचेरी, एंड ऑप्शन डी इज सूरत। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इनफैक्ट कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा जो होती है गोवा या सूरत, गोवा या सूरत, तो इसमें होती है। तो पहली कंपनी ये है, उस हिसाब से इसका आंसर हमारा डी सूरत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है चौथा, सिराउदौला लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, मतलब सिराउदौला लॉर्ड क्लाइव पराजित हुआ था किस युद्ध में। तो इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज मुझे लगता है गलत सी है। तो इसमें क्या गया है, तो सिराजुद्दौला जो जो क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था, वो किस उसमें युद्ध में वो हारा था, मतलब। ऑप्शन ए प्लासी, ऑप्शन बी इज बक्सर, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी इज वांडी वॉश। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्लासी। अब देखिए मैं आपको यहाँ प्लासी के बारे में बताऊँ, इसमें टाइम खींचूँ, तो है ना मेरे को बस यही है कि इस टाइम मैं आपको प्रैक्टिस कराने आया हूँ, और सिर्फ मेरा इस टाइम मेरा फोकस प्रैक्टिस कराना है आपको। तो ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए ये सारे युद्ध आए हुए हैं। देखिए किसके, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध। ये किसी न किसी संधि का या किसी न किसी चीज़ से मतलब वो कराया अंत, कि हमने इसका समझौता कर लिया, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन है। तो आप बताइए, 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो बताइए इसका क्या होगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था। तो ठीक है बताइए। देखिए इसका आंसर हमारा फिफ्थ का सी है। देखिए प्रथम कर्नाटक जो हुआ था, एक्स ला चैपला की संधि से अंत हुआ था इसका। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था, पेरिस की संधि। तो ये ना ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं और आने की भी संभावना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं गए तो प्लीज़ दोस्तों इसे करें। और प्रथम कर्नाटक युद्ध किस देश के बीच हुआ या किस किस राजाओं के बीच हुआ, इसकी भी जानकारी होना आपको जरूरी है। तो दोस्तों छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
बताइए, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। देखिए सबसे पहले ऐसे इसमें बताया गया कि सबसे पहले हमारे देश में कौन आया था, फिर कौन आया था, फिर कुछ देश ने हमारे देश पर आक्रमण या मतलब आक्रमण करके राज करा। तो उस हिसाब से बताइए कौन सबसे पहले आया था, जल्दी बताइए दोस्तों। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देखिए आपको सबसे पहले बताओगे पुर्तगाल ही आए थे, इसलिए सबसे सिंपल ये पता चल गया है कि पुर्तगाल आए हैं, तो ऑप्शन भी इज आंसर है। तो ये है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन आपको ऐसे आसान से मिल जाते हैं, कभी कभी तो आपको पूरी नॉलेज होनी जरूरी है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी इज लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी इज लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी इज लॉर्ड विलियम बेटिंग। देखिए सारे गवर्नर कहीं ना कहीं रहे हैं, तो इसके लिए मैंने ऐसे ऐसे कुछ ऑप्शन रखे हैं जो आपके लिए पेपरों में किसी न किसी द्वारा क्वेश्चन आएंगे। तो इसका ऑप्शन सी इज रॉबर्ट क्लाइव, जो कि मैंने बताया था प्लासी के युद्ध में हुआ था। तो इसी के द्वारा हमारे ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना हुई थी, और इसके द्वारा ही मतलब हमारा जो लड़ाई के बाद फिर हमने भारत पर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया था। देखिए आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर है? देखिए यह मेरे साथ भी गलत हो चुका है, एक बार प्लासी का युद्ध में कंफ्यूज हो गया था, मैं सोचा युद्ध, तो मैंने हरियाणा ही लगा लिया था, मेरा से एक गलत हुआ था। तो मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो मैं नहीं चाहता कि और बच्चे गलती करें। तो आपकी स्क्रीन पे है, तो बताइए ए ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी इज आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी इज उड़ीसा एंड ऑप्शन डी इज पश्चिम बंगाल। तो बताइए जल्दी से आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी इज पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, आपके 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और जल्दी कराता हूँ मैं आपको जल्दी जल्दी। देखिए 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब कौन थे? बताइए बंगाल के नवाब कौन थे? तो इसके हमारे ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी इज मीर जाफर, ऑप्शन सी इज मीर कासिम, ऑप्शन डी नजमुद्दौला। तो इसका हमारा ऑप्शन बी इज मीर जाफर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766-69 में कौन विजयी रहा था? देखिए इसमें कभी कभी ईयर पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है किन किन के बीच में लड़ा गया, कौन जीता ये पूछ लेता है, कौन सी संधि हुई ये पूछ लेता है। इस हिसाब से आपको एक एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए जिससे बच्चा ये गलती ना करे। तो बताइए इसमें कौन विजयी रहा था? तो ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी इज हैदर अली, ऑप्शन सी इज मराठा एंड ऑप्शन डी इज हैदराबाद का निजाम। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर 10वें का? तो इसके में हमारा हैदर अली रहा था विजय। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिए इसमें जनरल वाइस राय ऐसे पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन करता है। ऑप्शन भी आपको ऐसे मिलेंगे। तो ऑप्शन ए इज रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी इज वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी इज लॉर्ड मेयो एंड ऑप्शन डी इज लॉर्ड डलहौजी। तो बताइए इसका आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। तो प्रथम गवर्नर जनरल वो भी भारत के, ये भी याद रखना, बंगाल के नहीं, या कुछ ऐसे भी पूछ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 12वां स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था? तो किसने समाप्त किया गया था? तो इसका आंसर हमारा बताइए, ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी इज वॉरेन हेस्टिंग, या ऑप्शन डी इज इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है, देखिए इसको भी कभी आप है ना डिले में ना ले, इस चीज़ की भी गलती ना करें क्योंकि उसमें से कोई नहीं तो इसका मतलब होगा नहीं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी होता है कि ना आपको ऑप्शन ही नहीं देता है और बंदा क्या करता है, नहीं इसी में से है। तो इस चीज़ की गलती ना करें। इसको भी ये वाला जो चीज़ होती है ना ऑप्शन डी, ये बहुत खतरनाक होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना तो आपको कंफ्यूज कर देगा, यार इनमें से है नहीं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ऑप्शन डी को भी सीरियस लेना शुरू करते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा बताइए जल्दी? तो ऑप्शन सी इज वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 13वां स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? देखिए सारे क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं किसी न किसी पेपरों में। तो इसका ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी इज लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी इज लॉर्ड वेलेस्ली। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका आंसर मैं बताता हूँ वॉरेन हेस्टिंग। मेरे से पहले बताने की कोशिश कीजिए या वीडियो रोक के बताइए आप। ठीक है, 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ थी? ऑप्शन ए गाजीपुर, ऑप्शन बी इज बलिया, ऑप्शन सी इज वाराणसी एंड ऑप्शन डी इज गोरखपुर। देखिए मेरे से ये गलती हुई थी, मैंने इसे गोरखपुर लगाया था अपने टाइम जब पेपर दिया था मैंने। तो इसका आंसर हमारा है गाजीपुर। ठीक है, याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ गलतियाँ मैंने करी हैं, तो वो भी मैं आपको बताता रहूँगा कि किस चीज़ से बचते हैं। 15 क्वेश्चन आपकी स्कीम में, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था कौन था? बताइए। पेशवा बाजीराव सेकंड, रघुजी भोसले, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज दौलताराव सिंधिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन है पेशवा राव बाजीराव सेकंड, इन्होंने वेलेस्ली की सहायक संधि अपनाई थी। यह आपसे ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सहायक संधि कौन लाया था, तो इसका भी ऑप्शन में कोई ना कोई गवर्नर के बारे में पूछा जाएगा। तो ठीक है, ऑप्शन 16वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी। इसमें करने वाला पहला मराठा कौन था, इसमें किसने शुरू नहीं की थी? तो क्वेश्चन को देख सकते हैं किस तरह से घुमाया जाता है। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि
आपको बेसिक से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो 16वां क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन ए इज हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन बी इज इंदौर के होलकर राज ने, ऑप्शन सी इज जोधपुर के राजपूत राज्य ने, एंड ऑप्शन डी इज मैसूर के शासक ने। तो बताइए इसमें कौन सा होगा, किसने जो स्वीकार नहीं किया था। तो इसका आंसर हमारा बी, इंदौर के होलकर राजा ने। ठीक है, 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में सबसे हल्का क्वेश्चन मैं मान लो, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, किसने लगाई। तो ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी इज लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन इज विलियम वेटिंग, एंड ऑप्शन डी इज लॉर्ड कैनिंग। देखिए ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्होंने बहुत काम किया है, तो इसलिए इनके ये ऑप्शन आएंगे, इसलिए कंफ्यूजन भी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर है हमारा विलियम वेटिंग। एक आपको बता दूं, सती प्रथा की कब शुरुआत हुई थी मतलब जो बंद किया गया था वो कौन सी ईयर में किया गया था, उस हिसाब से पूछा जाता है। तो सती प्रथा को जो पाबंदी करी थी वो कौन कौन शामिल था, तो ये मैं कह रहा हूँ ना, आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, आपकी स्क्रीन में 18वां क्वेश्चन आ चुका है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति को प्रथम शिकार निम्नलिखित में कौन हुआ था। ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी सतारा, एंड ऑप्शन सी करौली, एंड ऑप्शन डी इज संबलपुर। तो इसका आंसर हमारा होगा 18 का बी, सतारा। सॉरी। 19वां विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था, मतलब लाया गया था। सॉरी। ऑप्शन ए इज लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी इज लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी इज सर हेनरी हार्डरिंग, एंड ऑप्शन डी इज लॉर्ड लॉरेंस। तो बताइए इसका 19वें का आंसर हमारा क्या होगा। ऑप्शन बी इज लॉर्ड कैनिंग। तो ये पूर्ण विवाह अधिनियम लाया गया था। देखिए वो एक सती प्रथा था, इसमें लॉर्ड विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम था। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन समझना है। निम्न में से कौन एक भारत का वायसराय था, कौन था इसमें से, आप बताइए दोस्तों। ऑप्शन सी इज, अच्छा आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आया नहीं है तो मैं बता देता हूँ दोबारा। निम्न में से कौन एक भारत का वायसराय था। ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी इज लॉर्ड कॉर्नवेलिस, ऑप्शन सी इज लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी इज लॉर्ड रिपन। तो ठीक है, इसका आंसर हमारा लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है दोस्तों, 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन और आपको मैं करा देता हूँ। देखिए 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया। तो मैं कह रहा हूँ आपके जो कि गवर्नर जो काम किया है, चाहे अच्छा किया है बुरा किया है, वो सब पूछा जाता है किसी न किसी पेपरों में। तो ऑप्शन ए इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी इज लॉर्ड एलन बेरो, एंड ऑप्शन सी इज लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन डी इज सर जॉन शॉर। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी इज लॉर्ड एलन बेरो ने। ठीक है, स्थायी 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी इज सर जॉन शॉर, एंड ऑप्शन डी इज लॉर्ड वेलेस्ली। तो बताइए ऑप्शन 23, तो इसका आंसर क्या है 22वें का। ऑप्शन बी इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत इनके काल में हुई थी। तो काफी बंदोबस्त की शुरुआत, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं। तो मैं जब आपको हिस्ट्री कराऊंगा तो एक क्वेश्चन को एक एक गवर्नर के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा कि इसके काल में क्या हुआ, इसके काल में क्या नहीं हुआ, इसका ईयर कब चालू हुआ, इसका युद्ध हुआ, इसने कौन कौन से युद्ध लड़े, पूरा बेसिक से बताऊंगा। और पूरा नोट्स आपको ऐसे प्रॉपर कराऊंगा, एक बार करना होगा, इसके बाद लाइफ में कभी नहीं करना, फिर तो आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपकी स्क्रीन में 23वां क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। देखिए इसमें अलग चीज़ है, इसमें प्रथम जनगणना शुरू हुई थी। तो इसमें ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी इज लॉर्ड लेटन, ऑप्शन सी इज लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी इज लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा लॉर्ड मेयो होगा। देखिए प्रथम जनगणना नियमित रूप से हमारी लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑप्शन भी आपको वो दोनों देंगे, और एक इसका ईयर कब हुआ, जैसे 1872 में लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपन 1881 में पूर्ण रूप से चालू हुई थी। तो ईयर भी याद करने, मैं आपको कह रहा हूँ ना, एक एक चीज़ आपको नॉलेज होनी जरूरी है। आप ऊपर से नहीं पढ़ के जा सकते या क्वेश्चन रट के नहीं जा सकते। ये तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस की जा रही है ना, मैं आपको यहाँ समझा पाऊंगा, क्योंकि अगर बनाऊंगा तो वही मैराथन क्लासेस हो जाएगी तरह के 3-4 घंटे के। तो ठीक है, 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी इज लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी इज लॉर्ड रिपन, एंड ऑप्शन डी इज लॉर्ड वेलेस्ली। तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है हमारा बी, लॉर्ड मेयो। देखिए इसमें हत्या की गई थी, उसमें कबर की थी, तो इस हिसाब से यह है। ठीक है दोस्तों, 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा, मतलब लंबे समय तक कौन रहा था। तो ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी इज लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी इज लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी इज लॉर्ड मेयो। तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ए। मुझे लगता है कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल मेरे हिसाब से 7 साल का रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं हो, आप अगर देख लें
तो दोस्तों ये आपको मैंने 25 क्वेश्चन करा दिए हैं, और प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कैसे क्वेश्चन थे, अच्छे थे या बुरे या जैसे भी थे, हल्के थे तो वो भी बताएं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों अगली वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।